नमस्कार विद्यार्थियों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। और मैं प्रमोद शर्मा विद्यासागर के इस लाइव मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको एग्रीकल्चर में आए हुए प्रश्नों का आंसर बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो आंसर की होगी वो हूबहू बोर्ड के द्वारा लिए गए पेपर की आंसर की के समान होगी। तो हम समय को व्यर्थ न गवाते हुए मुद्दे पर बात करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है, निम्न में से किस फसल की लवणीय व सोडियम मृदा में उगाने की लिए सुग्राही है? तो इसका राइट आंसर होगा आम, यानी आम है वो नहीं उगा सकते। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसके अंदर निम्न में से सम्मिश्रण उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो इसके अंदर हम ये जानते हैं कि डीएपी जो है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बाद में इस पेज पर नहीं है, अगला पेज आता है। अगले पेज के ऊपर क्वेश्चन संख्या जो है वो दी हुई है 6 नंबर। समय अभाव के कारण पीपीटी नहीं बना पाए और पेपर की पीडीएफ ही इसके ऊपर हम चलाएंगे। आपको पूछना है कि एक जीवाणु रोग है, कौन सा है? जैसे हम क्लास में पढ़ते थे कि इसकी एक ट्रिक आती है BATH, बाथ, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जिसमें ब्लैक वाटर है, एंथ्रेक्स है, थनेला है, एचएस है। एचएस हेमोरजेसिक सेप्टिसीमिया। इसमें इस हिंदी नाम से इसका बात पकड़ में नहीं आई, परंतु हेमोरजेसिक सेप्टिसीमिया इंग्लिश वर्जन के अंदर नाम दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त स्त्रावित पूर्ति जीव रक्तता, ये आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर पे, और 7 नंबर पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा पाई जाती है? जी, पिछले बार सुपरवाइजर के अंदर भेड़ दिया हुआ था, अब की बार इसमें भेड़ आंसर लिखा नहीं है। भेड़ के बाद में जो पशु आता है वो उसका आंसर होगा इसमें भैंस। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या दिया हुआ है 8 नंबर। 8 में सिकलिंग एक प्रजनक अवस्था है। इसी पेपर के अंदर इसकी स्टेजेज के बारे में पूछा गया है और मक्का की स्टेज पूछी थी। तो सिकलिंग अवस्था जो होती है वो मक्का के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो आता है 11 नंबर पे है। 11 नंबर पे बात करें तो पिस्सुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो बेविसियोसिस डिजीज जो है वो पिस्सुओं के द्वारा फैलाया जाता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपने 13 नंबर पे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसके अंदर सही क्रम रहेगा 4 3 2 1 का। 4 3 2 1, यानी जिंक की कमी से खेरा रोग होता है। वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है ये। तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, क्योंकि खेरा जो रोग है वो जिंक की कमी से होता है। इसके बाद में मैग्नीशियम की कमी से होता है प्रच्छन्न शुदा रोग जो बोलते हैं वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने डी ऑप्शन में, 4 3 1 और 2। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 14 नंबर पे। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से तैयारी की है, तो जो पेपर के अंदर क्वेश्चन छोड़ने होते हैं उस तरह का है। टेक्निकल क्वेश्चन है, मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण पर आधारित है। ये थ्योरी पूछी हुई है जो कि नॉर्मली बुक्स में उपलब्ध नहीं होती, बड़ी एग्जाम्स के अंदर होती है। वैसे इसका राइट आंसर है स्टोक का नियम। इसके बाद में इस पेज के ऊपर क्वेश्चन संख्या है 15। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से अपतृणनाशी का उदाहरण है। अपतृणनाशी को इंग्लिश में कहते हैं इसके अंदर, अच्छा आगे चला गया, वीडीसाइड। वीडीसाइड के बारे में पूछा गया है। तो वीडीसाइड की बात करें तो ग्लाइसोफेट जो है वो वीडीसाइड है, अपतृणनाशी माना जाता है। यानी ग्लाइसोफेट जो है वो खरपतवार नाशी के रूप में यूज किया जाता है। इस पेज पे अगला नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस का है या एग्रीकल्चर का है। बीजों के विभिन्न वर्गों में उनकी प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक क्रम में लिखिए। सबसे पहले होता है केंद्रक बीज, फिर प्रजनक बीज, फिर आधार बीज और फिर प्रमाणित बीज होता है। और उन्होंने सही क्रम में ही रखा है, चेंज नहीं किया। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन में देखेंगे तो 1 2 3 4 जो है वो चौथे ऑप्शन, पहले ऑप्शन के अंदर है, तो पहला राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला 17वां क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर का है। हवा के की अनुपस्थिति में किसी भी हरित चारे के किण्वन के द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं
वैसे पशुओं का आचार भी कहलाता है इसे, और सूखा होगा तो हे कहेंगे, और ये हरित अवस्था में किण्वन के द्वारा बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा साइलेज। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखें, चिकनी मिट्टी में कणों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार स्टूडेंट को बताते हैं कि मृदा के कण पे लगभग हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आकार 0.002 mm से कम होता है, इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद में अब की बार पेपर में ई ऑप्शन के साथ में पेपर आया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये गलती नहीं की होगी, अगर आपने प्रश्न छोड़ा है तो उसके अंदर ई ऑप्शन जरूर भरा होगा। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल नींबू वंशीय स्पीसी से संबंधित है? किन्नू है, मीठा संतरा है, कटहल नहीं है, और मैंड्री नहीं है, छोटा संतरा है, तो इसका होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, हाँ सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में ये हो गया हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 के बाद में आ जाता है अगला 20वां क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर का है। कोल क्रॉप, गोभी से संबंधित होती है कोल क्रॉप, यानी पहला और दूसरा, अच्छा इसका ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा 1 और 2, यानी फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही है। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, थॉमसन सीडलेस, बहुत ही बार बार पूछी गई वैरायटी है ये, और ये वैरायटी जो है वो अमरूद की है, थॉमसन सीडलेस अमरूद की वैरायटी है। इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 24 नंबर की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है गाय के से दूध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी, खनिज और कार्बोहाइड्रेट, अगर इन सब की तुलना करें तो मैं मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू में मैं अगर इसको आंसर को करूंगा तो मैं विटामिन करूंगा, क्योंकि विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है सूरज के बाद में, तो विटामिन डी यानी पहला जो आंसर है विटामिन वो इसका सही होना चाहिए, क्योंकि और वनस्पति से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। 24 के बाद में क्वेश्चन संख्या अपने इस पेज पे नहीं है, अगले पेज पे है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर को अगर हम देखें, किसी आदर्श स्क्वेश में गुदे या रस की न्यूनतम मात्रा 25% होती है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं थी। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है इसी पेज पे, हाँ 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन कुक्कुट हेजा के संदर्भ में उचित नहीं है? उचित नहीं है। प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, ये नहीं है। और कुक्कुट वर्गों में प्रभावित करता है, सही बात है। संक्रामक रोग है, ये भी सही है। विषाणु द्वारा होता है, ये भी सही है। यानी नहीं है ये पूछा है, तो इसका मतलब ओनली 3 नंबर आंसर जो है यानी सी जो है वो इसका सही होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 29 नंबर पे। 29 नंबर की अगर हम बात करें तो डेयरी उत्पाद बनाने के लिए रेनेट का प्रयोग किया जाता है। रेनेट की बात करें तो पनीर है वो रेनेट से बनता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में कि कौन सा तत्व अगतिशील है? अगतिशील है। कैल्शियम जो है वो गतिशील होता है, नाइट्रोजन गतिशील है, फास्फोरस गतिशील है, कैल्शियम अगतिशील है। अति गतिशील होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटाश होता है। यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, सॉरी 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। इसके बाद में आ जाता है 31 नंबर पे। 31 नंबर जीके का है ये तो। 31 नंबर इस पे नहीं है, 31 पे। अगला जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का वो आ जाता है 34 नंबर पे। पीपीटी के अभाव में थोड़ा से क्वेश्चन को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में 2/3 भाग मोटे चारे होने चाहिए और 1/3 भाग जो है पूर्ति सकेंद्रित चारे होते हैं। तो 2/3 और 1/2, 2/3, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 35 में दिया हुआ है,
निम्न में से लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल की पहचान करनी है। तो हम ये देखेंगे, बाहर निकला हुआ चौड़ा लंबा मस्तक, आगे की मुड़े हुए निलंबी कान भी और सींग, सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे धब्बे भी वितरित होते हैं। तो इसके अंदर हम संभावना मान सकते हैं राठी नस्ल की, तो इसमें राइट आंसर होगा वो राठी नस्ल होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 37 नंबर पे। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो सिंचाई योजना में किसका विवरण देती है? सिंचाई योजना फसल में पानी देने की आवश्यकता जो है वो हमें इसका विवरण देती है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका केवल 2 नंबर जो है वो आंसर सही होगा। इसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है बीजामृत किस किस से बनता है? बीजामृत गोबर से, मूत्र से, चूना से, अप्रयुक्त मृदा से, इन चारों से ही बनता है। तो इसका मतलब अच्छा आगे दिया हुआ है विकल्प, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3, 4। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर के ऊपर, सूची ए और बी को मिलाना है। वैज्ञानिक नाम है चावल का ओराइजा स्टाइवा होता है, मूंगफली का होता है रेकिस हाइपोजिया, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, गॉसिपियम हिरसुटम, ये होता है कपास का। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 3 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये आंसर। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक जो था 40 नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है। इसके बाद में इसी पेज के ऊपर 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैक्टस यानी नागफनी जो है किस वर्ग का है? तो नॉर्मली है मरुदभिद, ये सिंपल क्वेश्चन ही है। इसके बाद में बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, वो भी एग्रीकल्चर का था, वैसे लेवल का क्वेश्चन दिया था और अब की बार कथन और उस तरह के लेंथी पेपर बनाया है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आया। सूची ए और बी को मिलवाया है। तो इसमें सबसे पहले एल्यूमिनियम और आयरन की विषाक्तता, इसकी बात करें तो अम्लीय मृदा के अंदर होती है। इसके बाद में देखें जिप्सम के संशोधन जो होता है वो सोडियम मृदा। इसके बाद में हम बात करें ईसी वाली, तो ईसी का होगा लवणीय मृदा के अंदर। उच्च कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कैल्शियम मृदा में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो गया 2 और इसका हो गया 4, यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में इसी पेज के ऊपर 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर, मवेशियों के ओसारे यानी सैड की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर आना चाहिए? ये पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए, यानी उगते हुए की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 47 नंबर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या पूछी है क्रॉप के अंदर, तो गाजर के अंदर होती है 18, इसके बाद में टोमेटो के अंदर होती है 24 और इसी तरह से अगर हम बात करें कॉमन ऑनियन के अंदर होती है संख्या 16 और बच गया मटर पी, इसके अंदर होती है 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर, 2 नंबर इसका हो जाएगा 1 और ऑनियन का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2 नंबर। तो 3 1 4 2 लगभग आंसर का जो इस तरह की जो तालिका आई है उसमें एग्जामिनर ने या तो ज्यादातर डी ऑप्शन रखा है, नहीं 3 1 4 2 वाला ही ऑप्शन लगभग चला है। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 डी ऑप्शन। ये देखिए मैं अभी बात ही कर रहा था, लगभग क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन के आ रहे थे। 48 नंबर, कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है कवक, ये राइट आंसर है होगा इसका। इसी तरह से आगे देखें हम 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर में लिखा है पैराक्वाट जो होता है वो सर्वांगी होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है सर्वांगी। इसी तरह से 51 नंबर का अगर देखें, बहुत ही शानदार है, ये तो बना बनाया सा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर पढ़ने वाला बच्चा जो है इस क्वेश्चन को तो उम्मीद करता हूं कि गलत नहीं करेगा।
पैक्टिन की मात्रा के आधार पर ही इसमें चीनी मिलाई जाती है और पैक्टिन ही इसका मूल घटक होता है जेली का। इसी तरह से अगर हम बात करें 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 के अंदर ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहा गया है कूलिंग ऑफ मिल्क। कूलिंग ऑफ मिल्क जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए रखते हैं, यानी इसका 2 हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें LTLT मेथड, इसके अंदर 4 नंबर होगा 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। और फिर बच जाता है HTST मेथड, तो इसका तीसरा होगा कूलिंग, 4 से 5 डिग्री कूलिंग होता है और HTST का सेकंड होगा। और तो ये हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, 2 और 1। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। इसका राइट आंसर पहले वाला हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा इसका। इसी तरह से आगे का पेपर में देखें, क्वेश्चन संख्या अपने 53, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का प्राचीनतम अवशेष है? देखिए, फसलों से संबंधित अगर पूछा जाता तो कालीबंगा उत्तर हो जाता, परंतु उसने पशुओं का पूछा है तो बागोर जो सभ्यता है उसके अंदर मिलते हैं प्रमाण। इसी तरह से 54 नंबर क्वेश्चन, किस फसल में पीत सीरा मोजक? बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जनरल साइंस के अंदर भी ये चीजें पढ़ते हैं। तो भिंडी के अंदर YVM पाया जाता है, येलो वेन मोजेक वायरस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी का है, तो खट्टे फलों के अंदर इनमें भी पाया जाता है इसके अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन, फलीदार बीजों में क्षति की त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है, तो ये यांत्रिक के लिए किया जाता है। इसी तरह से आगे की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर का है अपने, और उसमें भी मिलाया गया है यूरिया के अंदर, सभी जानते हैं 46% होती है। और दूसरा अगला इसमें लिखा है सोडियम नाइट्रेट के अंदर जो होता है 16% नाइट्रोजन होती है। और फिर लिखा हुआ है 0.0 से लेके 16 से 12, ये लिखा हुआ है 0:16:12 यानी NPK, ये चीज बताई गई है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन पूछी है तो इसमें 0% और लास्ट का ऑटोमेटिकली बच गया, तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, 2 हो गया और 3 हो गया, अरे इसका हो गया 1 और बच गया 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। इसका फर्स्ट आंसर जो है वो राइट होगा। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखें 62 नंबर, ये नस्लों को मिलाया है इसने। बीटल नस्ल जो है वो बकरी की है, नागौरी जो होती है वो गाय की होती है, नीली रावी जो है वो भैंस की होती है, मेरिनो जो है वो भेड़ की है। तो ये लगभग मेरे हिसाब से सभी का क्वेश्चन सही होगा। इसके अगर हम देखें तो यहाँ 4 आएगा और इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 2, तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ये राइट आंसर होगा इसका। इसी तरह से इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए 63 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। लिखा हुआ है अमरूद के लिए क्या सही नहीं है? बंकन, मुरझाना, सस्य नियमन, रक्षक। तो ये रक्षक आवरण जो है ये अमरूद से संबंधित नहीं है। तो उसमें अगर हम बात करें इंग्लिश वर्जन देखने पर हमारे को ये हिंदी जो है वो समझ में आएगी, स्ट्रेटिंग, सहारा देना जो है वो अमरूद के अंदर नहीं करते। तो इसका राइट आंसर होगा रक्षक आवरण या सीमा जो है वो होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 65 नंबर पे। 65 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है ए और बी मिलाना है, ये वेराइटियां हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दिया है। गाजर की जो वेराइटी है पूसा असीता है और कॉलीफ्लावर की जो वेराइटी है पूसा मेघना है। फिर इसी बात को आगे जारी रखें तो ओकरा, इसकी वेराइटी है अर्का अनामिका, ये काफी फेमस है वेराइटी। ये दो जो वेराइटी है मेघना, ये नहीं पड़ी हुई,
या यूं कह सकते हैं ये ज्यादा चलन के अंदर नहीं है, लहसुन की भीमा पर्पल, बैंगनी जो है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1 और 2। लगभग सभी के आंसर एक ही पैटर्न पे रखे हैं, 3 4 1 2, 3 4 1 2। इसका मतलब ये हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 67 नंबर पे, चारे की लागत दूध उत्पादन की लागत का कितने प्रतिशत पड़ता है? तो ये लगभग पड़ता है 60 से 70% पड़ता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें तो 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है सूची ए और सेकंड को मिलाना है। ये वैज्ञानिक नाम पूछे हैं एक जगह और ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। आम का है ओलोरो, आम का ओलोरो है। और अंगूर का अगर हम बात करें तो 110 आर का बैठेगा। मीठा संतरा जो है वो है रुक्ष नींबू। और बेर का जो है जिजीपस, क्योंकि हम जानते हैं जिजीपस जुजुबा और जिजीपस मोरेसियाना ये बेर से संबंधित है। तो चौथे का फर्स्ट। देखिए अगर ये सारा टेक्निकल पर्सन है तो इसके अंदर एक थोड़ा सा आइडिया लगाए स्टूडेंट तो एक समझ में आ जाता है कि बेर का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है ये इधर। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें और हमारे को कोई भी अगर बात पता नहीं चले तो हम इस बात को पकड़ सकते हैं कि चौथा जो है, चौथे का पहला एक में ही दिया हुआ है। कौन से में? इसके अंदर। तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी इसी तरह से अगर हम बात करें 69 क्वेश्चन की बात करें, मक्का की फसल में होने वाली, जो हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ के आए थे वही बात है कि वर्दी अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले क्या होता है उसके बाद में क्या होता है ये आपको देखना है। तो इसका राइट होगा रोपण होता है पहले, उसके बाद में गुच्छे बनना होता है, फिर सिकलिंग होता है 3 नंबर पे, और 4 में सारी क्रियात्मक परिपक्वता होती है 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। इसी तरह से आगे हम चले तो 71 नंबर, 60 क्वेश्चन आए थे, खूब लंबा पेपर है और जैसे रीट का एग्जाम होता है उस तरह का सा पेपर बनाया। टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? ब्लैक क्वार्टर की रोकथाम है टीकाकरण के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि ये तो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है या कैल्शियम का अनुपात शरीर में बिगड़ता है तो होता है। मेस्टाइटिस रोग लिखा हुआ है, एक सूजन है, तो इनका उपचार जो है वो टीकाकरण से नहीं करते। तो ब्लैक क्वार्टर जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद में 72 नंबर जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक जल की अधिकता किसको चाहिए? इसमें अगर गन्ना लिखा होता तो वो राइट आंसर होता, गन्ना दिया हुआ नहीं है तो गन्ने के बाद में आता है चावल, तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। इसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 की दुग्ध दोहन कितनी देर में हो जाना चाहिए? 12 से 14 मिनट के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 74 नंबर, और ये प्रोपेगेशन के मेथड पूछे हुए हैं। जैसे नॉर्मली आप सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानते हो कि इसके अंदर आम का प्रोपेगेशन जो होता है, अंग्रेजी नाम देखेंगे तो समझ में आएगा, साइड ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, पार्श्व कलम रोपण के द्वारा होता है। फिर अंगूर के अंदर अगर देखें तो हार्डवुड कटिंग होती है। तो हार्डवुड कटिंग की बात करें, हार्डवुड कटिंग लिखा हुआ है तो दूसरे का 4 हो जाएगा। पपीता बीज के द्वारा होता है, अमरूद वायु पर्तन या मुकुल या एयर लेयरिंग और बडिंग के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3 और ये 1। तो 2 4 1 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, इसका राइट आंसर होगा डी। इसी क्रम को जारी रखते हुए आगे 75 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लंबा चौड़ा पेपर बनाया है एग्जामिनर ने। यदि किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है, उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी है, आप क्या उपाय अपनाएंगे? तो आपको बताना है कि क्या उपाएंगे। राशन में कैल्शियम का योग करेंगे, सही बात है, ताकि ये समस्या नहीं आए। कैल्शियम बोरोक्लोरेट का टीका देंगे, थन के चौथाई भाग में हवा भर के फूलने, ये नहीं करेंगे प्रोसेस।
बछड़ा देने से पहले 3 दिन गाय को अंशतः दोहन करना, तो इसका हो जाएगा 1 3 4, 1 3 और 4, 1 3 और 4, सॉरी 1 2 4 है, 1 2 और 4, 3 काटा है हमने, 1 2 और 4, ये राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है 77 है। 77 क्वेश्चन की बात करें, वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ को किसके द्वारा परिवर्धित किया जाता है? अंग्रेजी नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ऑफशूट। किसके द्वारा? ऑफशूट के द्वारा। ऑफशूट को यहाँ हिंदी लिखा है परशाखाएं, ऑफशूट के द्वारा किया जाएगा। हिंदी नाम जो है थोड़ा सा अटपटा सा लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे इसमें अंग्रेजी नाम, क्योंकि दोनों वर्जन है, अंग्रेजी को सही माना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 78, कौन सा क्षेत्र धनिये के लिए मसाले वाली फसलें हाड़ौती क्षेत्र में है? हाड़ौती क्षेत्र के हिसाब से नाम करें तो एक ही नाम आता है कोटा, तो कोटा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, वैसे तो इसका राइट आंसर है 444, परंतु 227 पहले का था, और क्योंकि इसमें 2020 और 21 का पूछा हुआ है, तो वर्तमान वाले हिसाब से अगर हम देखें तो ये 444 मात्रा जो है ग्राम की प्रति मिलीलीटर जो दूध है वो उपलब्ध है। इसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन है, ये वन नीति का है, ये वैसे ज्योग्राफी करके है, 2010 के अंदर ये जारी की गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में, पहले हम सबसे पहले बीज लगाएंगे, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसका ट्रांसप्लांट करेंगे, और उसके बाद में तल साखन होगा, तल साखन का मीन टीलरिंग आएगी, और टीलरिंग के बाद में पुष्प गुच्छ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पे ये हो गया, और दूसरे नंबर पे ये हो गया, और सॉरी दूसरे नंबर पे प्रत्यारोपण हो गया, और तीसरे पर ये हो गया, और 4, तो हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसमें थोड़ा सा 4 आएगा। सबसे पहले तल साखन, धान की अवस्थाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले बीज लगाएंगे, यानी 4 पहले आएगा, सबसे पहले 4 इन 2 में, इसका मतलब ये 2 कैंसिल हो गए। इसके बाद में कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? प्रत्यारोपण करेंगे, यानी 3 नंबर आएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो अगर आप ये नहीं देख पाओ तो आप याद रखोगे, सबसे पहले बीज बोते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर तल साखन होता है, अंकुरण होता है, और पुष्प गुच्छ बनते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसी क्रम में 84 नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर का है, राजस्थान में कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स अफीम की जो खेती करते हैं उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता होती है, और अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। इसके बाद में 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हिंदी देखते हैं, जल अप्रदन के प्रकारों का प्रभाव, तो सबसे पहले जो अप्रदन आता है वो आता है रील, अंग्रेजी नाम भी साथ में देखें अगर, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर, सबसे पहले रील अप्रदन जो है वो सीट इरोजन सबसे पहले आएगा, फिर आएगा रील, और पहले नंबर पे ये 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 नहीं, ये 1 नंबर पे आएगा, फिर रील इरोजन 2 नंबर पे आएगा, और फिर गली इरोजन बनता है, तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 ये आएगा। सबसे पहले परत, फिर रील, और फिर अवनालिका प्रदन होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 86 नंबर है, नस्लें पूछी है, बहुत ही ये नस्लों वाला, या यूं कह सकते हैं पशुपालन का जो पेपर था वो ज्यादा टफ नहीं बना। बकरी, भेड़, गाय और ऊंट, तो सबसे पहले ऊंट की नस्ल है वो गोमट, गाय की नस्ल अगर हम बात करें तो गाय की नस्ल मालवी, इसके बाद में बकरी की नस्ल की बात करें तो सिरोही, और भेड़ की बात करें तो पुगल, तो इसका मतलब हुआ 3 1 4 और 2,
3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसका राइट आंसर होगा बी। इसी क्रम को आगे देखते हुए हम 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर। अंग्रेजी नाम देख के ही हमें समझ में आएगा। फुट एंड माउथ डिजीज, एक है मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग है, फिर लिखा है मार्च डिजीज और कीटोसिस। तो अपने को ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहला लिखा है फुट एंड पदार्थ रोग, मुख में छाले, सूजन, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस रोग के अंदर मुंह में छाले बनते हैं, ये सही है। दूसरे के अंदर बात करें मेटाइटिस रोग के अंदर जो है वो गर्म, सूजे, दर्द करते थन, तो ये जो है वो दूसरे का आएगा। मेरेक रोग की बात करें, मेरेक के अंदर एक टांग पर अग्रवर्ती विस्तार और दूसरी का पश्चवर्ती विस्तार आएगा। और कीटोसिस के अंदर है जानवर गोला बनाते हुए चलता है, ये कीटोसिस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले का 3 और दूसरे का 4, तीसरे का 1 और फिर 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। इसी क्रम में आगे देखें 90 नंबर क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। तो सूची में मिलान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिपिंग क्यों करते हैं, या गर्की जो है वो किसके लिए की जाती है, तो आपको आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए की जाती है। बीगना या ड्रेचिंग जो है 4 नंबर, ड्रिटिंग ए का आएगा बाह्य परजीवी, डिपिंग का बाह्य परजीवी होगा, सॉरी बाह्य परजीवी। इसके बाद में भीगना जो है आंतरिक परजीवी का होगा। छिड़काव जो है वो किया जाएगा रोगाणुनाशी के लिए, और इंजेक्शन जो है वो टीके का हो जाएगा सेकंड। तो पहले का 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 2, 4 3 1 2, 4 3 1 और 2, ये राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद में 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 90 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सारे टेस्ट इस लेवल के ऊपर नहीं पूछे जाते। हंसा परीक्षण जो है वो गाय और भैंस के दूध की मिलावट की जांच के लिए किया जाता है, ये देखेंगे अपने। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन को देखें तो डी का होगा 2 नंबर, तो चौथे का लास्ट का देखिए 2 नंबर, एक में ही लिखा हुआ है, तो बाकी को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लगभग अक्सर पेपर के अंदर बात करें 12वीं तक की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हो कि हंसा टेस्ट जो है वो गाय के दूध के अंदर भैंस के दूध की मिलावट की वहाँ है, बाकी के मिलाने की जो आवश्यकता है नहीं। ये ऑप्शन में देखते हैं तो कहीं भी 2 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इसके अंदर है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे के क्वेश्चन में तो 95 नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर का है। मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण के रूप में कौन सा होगा? लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे टाइप जो है वो राइट आंसर होगा। दीर्घ प्रदीप्तिकालिक प्लांट जो है उसके रूप में इसे वर्गीकृत करेंगे। आगे है पूषा प्रगति, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, मटर की वैरायटी है ये पूषा प्रगति। इसी क्रम को जारी रखते हुए 97 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र, ये ढिंडोल बस्सी के अंदर बना हुआ है। इसी को बात करें तो ये हमारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, और हमारी जो आंसर की है वो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर की तैयार होगी। और भविष्य के लिए आपको प्रमोद कुमार शर्मा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।